आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने हमारे न्यू फील्ड वेटनेरियन हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो कैटल केस होता है, बफेलो का केस होता है, उसमें जो उनके काफ होते हैं ज़्यादातर ये बहुत प्रभावित होते हैं और जिस केस में ये हो जाता है वो एनिमल बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और अंततः इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक क्वार्टर का, या जिसको हम ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हिंदी में लंगड़ा बुखार के नाम से भी जाना जाता है, या एक और नाम होता है जहरबाद, इसको इस नाम से भी लोग जानते हैं। ये जो ब्लैक क्वार्टर होता है एक्चुअली में एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कैटल्स में ज़्यादा और उसके कंपैरिजन में जो बफेलो होते हैं उसमें कम पाया जाता है। और ये ज़्यादातर आप देखेंगे जो 6 मंथ से लेकर के 2 साल के जो एनिमल्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो ब्लैक क्वार्टर होता है इसमें होता क्या है कि जितने भी हैवी मसल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होता है। हैवी मसल्स कौन कौन से होते हैं, जिससे थाई की मसल्स है, नेक की मसल्स है, शोल्डर की मसल्स है, लंबर मसल्स है और ग्लूटियल मसल्स है। इन मसल्स में ये इसकी सीवियरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कई जगह पे आपको ऐसे भी मिलेगा जो उनके लेग मसल्स होती है उनका भी इन्वॉल्वेशन होता है। ये जहाँ भी ये इन्फेक्शंस आप पाएंगे उसमें देखेंगे क्रिप्टेटिंग साउंड, आपको अगर वहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको क्रिप्टेटिंग साउंड महसूस होगा। और ये जो क्रिप्टेटिंग साउंड होता है उसकी वजह क्या होता है कि वहाँ पे जो गैस बबल्स होती है उनका अक्यूमुलेशन हो जाता है। इस केस में जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो लगभग मान के चलिए 100% होता है। इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो जो ब्लैक क्वार्टर होता है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम चौवियाई। अगर रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो ज़्यादा, चूँकि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे जो इन्फेक्शंस होता है वो कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर से होता है। इसके अलावा अगर उसको कोई क्यूटेनियस वुंड है, उसके कहीं पे घाव बना हुआ है, उसके माध्यम से भी पहुंच जाता है। इसके अलावा एक तीसरा भी रूट होता है, अगर किसी एनिमल में नेबर कार्ड इन्फेक्शंस बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो उसमें भी ये इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें जो हैवी मसल्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कई सारी मसल्स होती हैं, उनके जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं उसमें जो आप देखेंगे शुरुआत के दौर में उसमें स्वेलिंग होगी और वो हार्ड होगा और साथ में काफ़ी पेनफुल होगा। लेकिन बाद में यही चीज़ जो होता है कि जो हॉटनेस था, जो इतना गर्म था, वो क्या कोल्ड हो जाता है और साथ में जो पेन ज़्यादा था वो पेनलेस हो जाता है, मतलब अब वहाँ पे दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर किसी एनिमल्स में जो लिम्ब मसल्स होती है अगर उसका इन्वॉल्वेशन होता है तो उस कंडीशंस में आप देखेंगे जो स्टार्टिंग फेज में जो एनिमल होता है वो सीवियर लैमनेस, मतलब लंगड़ा करके चलेगा और इसके बाद वो अनएबल टू स्टैंड, मतलब वो खड़ा होने के लायक नहीं बचता है, मतलब उसको खड़े होने में समस्या होती है। ऐसे केस में ज़्यादातर जो एनिमल्स होता है वो रिकमेंसी स्टेट में ही पड़ा रहता है। ब्लैक क्वार्टर के केस में आप देखेंगे कई बार जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो 106 से लेकर के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मिलेगा, लेकिन कई बार आप ऐसे भी पाएंगे कि उसमें टेम्परेचर नहीं है। एक्चुअली ब्लैक क्वार्टर के केस में अगर हम लीजन की बात करें तो जो भी अफेक्टेड मसल्स होती है उसमें स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा और वो काफ़ी डार्क कलर का हो जाता है। और जब आप देखें कि वहाँ पे पल्पेट करने पे आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर वहाँ पे अगर आप चीरा लगाते हैं, उसका इंसाइज करते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको सीरोसैंगुइनस फ्लूइड मिलेगा जो काफ़ी फाउल स्मेल होगा, जिसके जो बदबू होती है बहुत पैनिक होती है। इसके बाद आप देखेंगे जो अफेक्टेड मसल्स होता है वो पोरस हो जाता है और वो गैंग्रीनस नेचर का हो जाता है, मतलब वो एकदम सड़ जाता है। फील्ड कंडीशंस में जो हमारा ब्लैक क्वार्टर होता है, अगर इसकी जो टेंटेटिव डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं, जो एनिमल ओनर होता है उनसे हिस्ट्री लेकर के और जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको लैब में जाना पड़ेगा और जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होगा उसमें शो करेगा कि ये कन्फर्म ब्लैक क्वार्टर का ही केस है।
आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आइए जानते हैं, अगर फील्ड कंडीशंस में आपको बीक्यू का केस मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट, जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पेरेंटली आप यूज करेंगे उसमें जो एंटीबायोटिक आपको सिलेक्ट करना है वो प्रोकेन पेनिसिलिन यूज करना है, क्योंकि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोकेन पेनिसिलिन है। इसके अलावा अगर आप लोकली यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इंसिजन लगा रहे हैं तो उसमें कोशिश ये कीजिए कि ऑक्सी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा जो दूसरे हमको इसके साथ में दूसरे पेरेंटल इंजेक्शंस यूज करना है उसमें आपको डेक्सा का यूज करना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज करना है, और जो भी अगर ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशंस लग रहा है तो जो भी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जैसे फ्लूनेक्सिन, मेग्लोमाइंस, उसका यूज किया जाता है। साथ में अगर आप विटामिन सी वगैरह आप दे देते हैं तो उसको और सपोर्ट मिलेगा, जो उसका उंड हुआ रहेगा, जो उसका घाव हुआ है उसकी हीलिंग में वो हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे बीक्यू कंट्रोल के बारे में, मतलब बीक्यू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले समझिएगा कि जो वैक्सीनेशन होता है सबसे मेन आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मेन हथियार होता है बीक्यू को कंट्रोल करने का। ये वैक्सीन जो होता है 3 महीने की उम्र के बाद हर साल मई जून में इसका टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण में एक्चुअली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी एनिमल को वैक्सीन लगाते हैं उसके 14 दिन के बाद पशु के शरीर में रोग के खिलाफ उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बनना शुरू होता है। इसलिए अगर उस क्षेत्र में बीक्यू का प्रकोप है तो वैक्सीनेशन करने के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ पशु मर जाते हैं। एक्चुअली में वैक्सीनेशन करते समय जो आपको विशेष ध्यान देना वो ये ध्यान देना है जितने भी हमारे स्वस्थ एनिमल हैं उन सभी को वैक्सीनेशन करना है। इसके अलावा जिसको आपको लग रहा है ये सस्पेक्टेड है तो उसमें आपको क्या करना है, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगाने हैं। अगर आप 2 दिन लगातार पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगा देंगे तो अगर वो इन्फेक्शंस स्टार्टिंग फेज में होगा तो वहीं का वहीं सबसाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी एनिमल का बीक्यू की वजह से अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसको या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या तो जला देना चाहिए। ध्यान आपको ये देना है, ऐसे पशु की जो मसल्स होती हैं, जो इन्फेक्टेड मसल्स होती हैं, वहाँ पे चीरा कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये बैक्टीरिया मिट्टी में आकर के उस मिट्टी को, उस सॉइल को कंटामिनेट कर देंगे। इसके अलावा अगर किसी एनिमल की जो डेथ हुई है अगर बीक्यू की वजह से हुई है तो ऐसे एनिमल का जो स्किन है उसको कभी उसके बॉडी से रिमूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर वो जो वहाँ की सॉइल होगी उसको इन्फेक्ट कर देगा। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।